ये ना क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन केस स्टडी है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए और आपके प्री बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केस स्टडी के क्वेश्चन में ना थोड़ी बहुत जो इनिशियल फ्यू लाइंस होती है वो थोड़ी इंट्रोडक्शन होती है उस केस स्टडी की कि हाउ प्रैक्टिकली दिस कॉन्सेप्ट इज बीइंग यूज्ड। तो यहाँ पर ना इसको हम क्रेन वाला क्वेश्चन कह सकते हैं क्योंकि ये इसमें क्रेन की बात हो रही है। तो इसमें लिखा है क्रेन स्टैंड्स ऑन अ लेवल ग्राउंड रिप्रेजेंटेड बाय टावर एबी। तो यहाँ पर देखो हर एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशंस का जो भी होता है ना उसमें एक्सप्लेनेशन दिया होता है अपने डायग्राम का। तो बहुत जरूरी है कि जब भी आप एक डायग्राम ड्रॉ करो तो प्लीज उसको एक्सप्लेन करो। तो यहाँ पर ये हमारा क्रेन का टावर है ए बी और इसकी लेंथ आपको दी हुई है 24 मीटर्स और उसकी हाइट आपको दी है 24 मीटर्स और जिप बी आर। तो जो इसका एक हैंडल होता है जहां से जो उसकी आर्म कह देते हैं क्रेन की, तो यहाँ पर वो बी आर लाइन सेगमेंट के साथ शो की जा रही है और इसकी लेंथ आपको बताई हुई है 16 मीटर। फिर उसके बाद कहा है कैन रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन अबाउट बी। इसका मतलब होता है कि ये इस तरह से या इस तरह से मूवमेंट कर सकता है, ये इस तरह से मूवमेंट नहीं कर सकता, ये वाली मूवमेंट नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, चलो हमें क्या करना है, जैसे भी इसकी मूवमेंट हो। बट नेक्स्ट हमारे पास आता है कि वर्टिकल केबल आर एस। तो यहाँ पर ये केबल है, इसकी रोप जो होती है ना, जो वो नीचे से ऊपर से जो लोड को कैरी करती है, वर्टिकल केबल आर एस है, उसका लेंथ हमें दिया हुआ है यहाँ पर 8 मीटर्स। द डायग्राम शोज द करंट पोजिशन, करंट अभी की पोजिशन बता रहे हैं कि एक बार की पोजिशन क्या है। दिस इज द हाइट, ये जिब है जिसकी लेंथ होगी 16 और ये स्टेबल रहेगी, समथिंग लाइक लैडर वाले क्वेश्चन में लैडर की लेंथ सेम रहती है, और केबल और लोड। तो उसने कहा व्हाट इज द डिस्टेंस बीएस। देखो डिस्टेंस, फर्स्ट क्वेश्चन जो डिस्टेंस बीएस निकालना है ना हमें, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका फर्स्ट पार्ट, जब डिस्टेंस बीएस निकालना है ना, ये दो तरीके से निकल सकता है। एक तो हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करें, एक होता है पाइथागोरस अप्लाई करें। तो अगर हम दोनों में से कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं होता कि नहीं हमें इसी वे से करना है। आप ट्रायंगल बात कर रहे हो बी आर एस की, है ना, ये वाला ट्रायंगल, मैं यहाँ पर इसको अगर रिक्रिएट करती हूँ तो दिस इज बी, दिस इज आर और दिस इज एस, और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, ये थीटा दिया हुआ है। बस यहाँ पे 16 मीटर्स और 8 मीटर्स दिया है। हम पाइथागोरस थ्योरम से bs की लेंथ निकाल सकते हैं जो कि होगी स्क्वायर रूट ऑफ 16 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। अब मुझे पता थोड़ा सा लंबा काम हो जाता है ये, क्योंकि हमें यहाँ पे 256 माइनस 64 कैलकुलेशंस या फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 16 प्लस 8 16 माइनस 8, ये भी हम कर सकते हैं। बट अगेन आई नो दिस विल बी कैलकुलेशंस, या फिर अगर हमारी कैलकुलेशंस ठीक है तो हम क्विकली इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखो हमने बात करते करते ही निकाल लिया, दिस इज 8 मीटर्स, ये पाइथागोरस। लेकिन अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू ही आती हूँ कि इस केस स्टडी को ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू ही अप्रोच करना है, तो दिस साइड इज गिवन एज आर एस, दिस साइड इज गिवन एज बी आर। ये एंगल थीटा दिया है, ये थीटा के ऑपोजिट साइड है, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं साइन थीटा लगाने की कोशिश करती हूँ तो मेरे पास आर एस बाई बी आर आ जाएगा, विच इज 8/16 विच इज 1/2। सो नाउ आई नो कि जब साइन थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा 30 डिग्री। तो मुझे ना ये एंगल 30 मिल गया, तो इसके थ्रू अगर मैं यहाँ बी एस की लेंथ निकालती हूँ, बी एस बाई बी आर इज कॉस 30। बी एस हमें निकालना है, बी आर हमारे पास है 16, कॉस 30 होता है √3/2। अगेन वी गेट द सेम वैल्यू। कौन सा मेथड बेटर है, कौन सा नहीं है, ये सब आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा यूज करना है, विच वन यू अप्लाई। मेक श्योर यू राइट ईच एंड एवरीथिंग कि हमने इन ट्राइंगल लिया है बी आर एस और पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, या यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर भी हम बताएंगे इन ट्राइंगल बी आर एस। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास लेंथ ऑफ बी एस इन आइदर केसेस, दोनों ही केसेस में देखो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 8√3 आया, तो हम ये फर्स्ट पार्ट मार्क कर देंगे। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो उसने कहा है व्हाट इज द एंगल दैट जिब बी आर मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल। अभी एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, हमें वो एंगल चेक करना है। ठीक है, सो व्हाट इज द एंगल दैट जब बी आर मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल। सो यहाँ पर हमें ये वाला एंगल निकालना है। ये जब बी आर हॉरिजॉन्टल के साथ कौन सा एंगल मार्क करती है, प्लीज डोंट गो बाय दीज आंसर्स। मुझे किसी ने पिक्चर शेयर किया था जो केस स्टडी करवाना था, तो ये आंसर 60 में मार्क नहीं करूंगी, क्योंकि ये जब बी आर जो है ये हॉरिजॉन्टल ये वाली लाइन हुई है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ कौन सा एंगल बनाती है। तो हमने सेकंड क्वेश्चन भी साइड बाय साइड सॉल्व कर लिया, दैट इज 30 डिग्री। अब क्योंकि केस स्टडी हमें ऑप्शंस के फॉर्म में नहीं आती, हमें आती है इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर, है ना, उसमें आता है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमने ये पूरा सॉल्व कर लिया तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व करना हमारे पास आसान है।
मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जब भी आप इसे लिखोगे तो डिस्टेंस BS ये वर्किंग दिखाकर फिर मैंने वर्किंग दिखा दी तो उसके बाद आई विल राइट डिस्टेंस BS। ठीक है, सारी वर्किंग दिखाने के बाद देयरफॉर हम लिख देंगे फर्स्ट पार्ट डिस्टेंस BS is equal to 8√3 meters. Second part, angle that dip BR makes with horizontal, तो एंगल का नाम भी लिख देंगे, एंगल RBS निकाला है, दैट विल बी 30 डिग्री। अब इसके थर्ड पार्ट में कहते हैं व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल BRS। अब यहाँ अगर देखो ये BRS एंगल की बात हो रही है तो ऑब्वियसली ये वाला जो एंगल मेरे पास आया है अगर ये 30 डिग्री था तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 60। तो हम लिखेंगे थर्ड पार्ट में एंगल BRS इज 60 डिग्रीज। इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करना है तो आप लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस एंगल RBS which is 90 minus 30 एंगल्स हम प्रॉपर्टी पे लगा भी सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दिस विल बी 60 डिग्रीज एंड विल गेट द आंसर। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन क्वेश्चन जिसकी वजह से मैं केस स्टडी करवा रही हूँ। नाउ द जिप BR। अब ये जो हमारा रियल क्वेश्चन है ना ये अब स्टार्ट होता है, अगर हमारी केस स्टडी आएगी तो इस हिसाब से आएगी। तो मैं यहाँ पे आंसर मार्क कर देती हूँ। ये होगा फर्स्ट पार्ट इसका आंसर, यहाँ पर आई विल गो फॉर 30 डिग्रीज और यहाँ पर इट इज 60। अब इस क्वेश्चन में फेरबदल हो गया है which is now the real question has started which says now the jib BR has been rotated and length RS increased. The load is now on the ground. तो लोड जो है वो ग्राउंड है, तो ग्राउंड लेवल पे हमने लोड को रख दिया कि कहीं यहाँ पर किसी पॉइंट पर S पॉइंट आ गया है एट अ पॉइंट 8 मीटर्स अवे फ्रॉम ए। तो यहाँ से ना 8 मीटर्स दूर पर कोई लोड S आ गया। ठीक है, तो लोड S बिल्कुल इसके ऊपर ही कहीं हमारा वो जाएगा। इफ आई मूव कुछ ऐसा ही इस तरह से कुछ मूव होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैंने ये 8 मीटर्स लिया है और आप पिछले क्वेश्चन से याद हो आपका ये जो BS था ये 8√3 था, तो 8√3 बड़ा होता है 8 मीटर से, तो यहाँ पर इधर को एंगल आएगा तो जिप की मूवमेंट ऐसा कुछ होगी। ठीक है, मतलब यहाँ से जिप इधर मूव कर गया और जो ये केबल है S नीचे आ गया। राइट, ये चीज हमने ऊपर मूव करके लोड को इधर रख दिया। सो व्हाट इज द एंगल थ्रू विच जिप हैज बीन रोटेटेड। तो ये एंगल कितना रोटेट कर दिया हमने। ठीक है, तो हमने रोटेट कितना किया हमें वो निकालना है। तो आपको पता है कि ये लेंथ 24 है तो यहाँ पर ये लेंथ भी 24 होगी, यहाँ से लेकर ये वाला दिस विल ऑल्सो बी 24 मीटर्स विच इज फाइन। देन मुझे पता है जिप की लेंथ 16 मीटर्स ही रहेगी, ये वाली लेंथ 16 ही रहेगी। ठीक है ना, और अब जो ये वाला पोर्शन है नाउ इट हैज बिकम 8 मीटर्स। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री फिर से यूज करते हैं। हमारा ये वाला एंगल अगर आप इसको अल्फा मान लेते हो कि अब ये जो नया ट्रायंगल बन गया न्यू पोजीशन ऑफ द जिप, ये हम अलग से ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे कि न्यू पोजीशन हमारे पास क्या आ गई कि दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट R एंड द लोड इज नाउ ऑन द ग्राउंड। तो कुछ इस तरह से हमारे पास आ गया विच इज 8 मीटर्स अवे। तो ये A, आप इसे R डैश लिख सकते हो, इसे S डैश लिख सकते हो और इसको आई विल टेक इट एज पॉइंट D वो ले लेते हैं। ठीक है ना, तो ये मेरा 8 मीटर्स आ गया, दिस इज 24 मीटर्स, दिस इज 24 मीटर्स, दिस इज 16 मीटर्स एंड ऑब्वियसली BD विल बी ऑल्सो 8 मीटर्स। तो अब मुझे ये निकालना है कि किस एंगल के थ्रू से मूव किया है। तो साइन मैं यहाँ पर cos अल्फा यूज करूंगी in triangle R dash DB. Cos alpha is 8 by 16 which is 1 by 2. Cos 1 by 2 होता है जब एंगल हो 60 डिग्री। तो किस एंगल के थ्रू उसको रोटेट किया है, तो पहले 30 था, अब जो रोटेशन हुई है दैट इज पहले 30 डिग्री एंगल था, है ना, यहाँ पर पहले जो एंगल बना हुआ था 30 डिग्री है, अब जो है वो एंगल कितना बन गया टोटल 60 डिग्री। तो कितनी रोटेशन हुई है, तो हम यहाँ पे आंसर मार्क कर देंगे 30 डिग्री। So the angle through which jib has been rotated is now the angle has been 30 degrees again, तभी वो एंगल 60 बन गया। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट भी उतना ही अच्छा है which says what is the length by which RS has been increased। RS जो लेंथ है पहले वाली, देखो पहले वाली कितनी लेंथ थी, ये छोटा सा पोर्शन, अब ये कितना हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, इफ यू कैन सी
ठीक है ना। ये अब इतना पोर्शन हो गया, पहले इतना था, अब इतना हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ है पहले से। तो हमें बेसिकली आर डैश एस डैश की वैल्यू निकालनी है। सो फॉर द फिफ्थ पार्ट मुझे वैल्यू निकालनी है आर डैश एस डैश की। ठीक है, तो पहले मैं निकालूंगी और मेरा आंसर जो होगा ना, इट विल बी आर डैश एस डैश माइनस आर एस। सो इंक्रीज जो हुआ है, दिस इज द वैल्यू आई नीड टू फाइंड, दिस इज द इंक्रीज इन रो फिफ्थ पार्ट के लिए। तो आर डैश एस डैश के लिए पहले मैं आर डी निकाल लेती हूँ। वही इन ट्राइंगल, ये तो हमने 60 डिग्री एंगल निकाला ही था, इन ट्राइंगल आर डैश डी बी, आर डैश डी अपॉन बी आर डैश, ये हमारे पास आएगा साइन 60, साइन 60। तो आर डैश बी की वैल्यू निकालनी है, ये हमारे पास है 16, साइन 60 होता है √3/2। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आर डैश बी हो गया 8√3। तो अब पूरी लेंथ कितनी है आर डैश एस डैश की, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 8√3 + 24, जिसमें से हमें क्या माइनस करनी थी, आर एस की लेंथ। और पिछले वाले क्वेश्चन में आर एस कितना है, -8 मीटर्स। तो ये हो जाएगा 8√3, 24 में से 8 निकाला 16, 8 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 8√3 + 2 मीटर्स। तो दिस इज द आंसर, इतना लेंथ इंक्रीज हुआ है। अब कितना बन गया, वो है 8√3 + 24, पर कितना इंक्रीज हुआ है तो हमने -8 करके फिर आंसर लिखना है, विच विल बी 8√3 + 2 मीटर्स। केस स्टडी पहले एक बार फॉर्मेट आया था पेपर्स में कुछ साल पहले कि केस स्टडी हमें एमसीक्यू फॉर्म में आएगी, पर उसके बाद जब न्यू फॉर्मेट है उसमें केस स्टडी हमें ऑब्जेक्टिव 4 मार्क्स की आती है, जिसमें वो होता है 1 + 1 + 2। तो अगर ये केस स्टडी आएगी तो आपको विदाउट ऑप्शंस आएगी, और इसमें ये 4th एंड 5th क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। So hope you understand the video. कुछ भी आपको doubts हैं तो please do post in the comment. I'll try to solve, I'll try to resolve as soon as possible. Thank you. Have a nice day.